राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस और अडानी सोरोस पर तनातनी जारी। आज भी सदन में हंगामे के आसार। विपक्षी हंगामे पर राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने कहा, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश के अंदर और बाहर भी हैं जो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रही। जयपुर में एक समारोह के दौरान धनखड़ ने देश को तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया। कहा, हम एकजुट होकर राष्ट्र विरोधी ताकत को बेअसर करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जगदीप धनखड़ पर अटैक। का स्कूल हेडमास्टर की तरह काम करते हैं सभापति, अनुभवी विपक्षी नेताओं को देते हैं उपदेश, उन्हें बोलने से रोकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, राज्यसभा में व्यवधान का सबसे बड़ा कारण खुद सभापति हैं। वो सरकार के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, उनका आचरण पद की गरिमा के खिलाफ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, विपक्षी दलों को विरोधी के तौर पर देखते हैं, सरकार का गुणगान करते हैं सभापति। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जारी हंगामे पर जेपी नड्डा ने कहा, सोरोस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस का नाटक। विपक्ष के रवैये को लेकर पीएम से मिले किरण रिजिजू। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान, कांग्रेस और बीजेपी की वजह से सदन स्थगित हो रहा है, हम मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। राहुल गांधी पर बरसे हरियाणा के मंत्री अनिल विज, कहा, हम पहले से कह रहे हैं पप्पू फेल हो गया, अब उनके साथियों ने माना। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में होगी तस्वीर साफ। आज पीएम मोदी से मिलेंगे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार। कैबिनेट विस्तार पर देर रात गृहमंत्री अमित शाह के घर पर चली मंथन बैठक। सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम अजित पवार और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल हुए। सीएम बनने के बाद फडणवीस का पहला दिल्ली दौरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से भी मिले। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। आज शाम 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। दिल्ली की 20 से 25 सीटों पर होगी बातचीत। असम में एनआरसी के लिए अप्लाई नहीं करने वालों का आधार कार्ड के लिए आवेदन किया जाएगा खारिज, असम सरकार का फैसला। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के मुताबिक बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ को देखते हुए कैबिनेट ने आधार कार्ड सिस्टम को मजबूत करने का फैसला लिया। सीएम हेमंता, आधार कार्ड पर कैबिनेट का फैसला केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, हेमंता ने दी जानकारी। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी। दिल्ली में बीजेपी के कहने पर वोटर लिस्ट से हजारों लोगों के नाम काटने की शिकायत की। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को 3000 पन्नों का डॉक्यूमेंट सौंपा। कहा, लिस्ट से नाम न काटे जाएं, न हटाए जाएं। बाहर आकर कहा, चुनाव आयोग ने हमें भरोसा दिया है। यूपी के बुलंदशहर सदर से बीजेपी के विधायक प्रदीप चौधरी का विवादित बयान। यूपी में कानून व्यवस्था के बखान करते करते पुलिस को बताया जल्लादी फोर्स। प्रदीप चौधरी ने कहा, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं कि कारोबारी या बहु बेटी पर नजर डाले, सभी इस राम राज्य में सुरक्षित हैं।